नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56,647 नए केस मिले हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका में 30,701 और ब्राजील में 28,335 केस मिले हैं। रविवार को राज्य में 669 मरीजों की मौत हुई। हालांकि यह संख्या शनिवार के मुकाबले कुछ कम है। इस दिन यहां 802 लोगों की मौत हुई। इस दौरान राज्य में 51,356 लोग इस बीमारी को मात देकर घर लौटे हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। इसमें से 6,68,353 एक्टिव पेशेंट्स हैं। महाराष्ट्र में कुल मरने वालों का आंकड़ा 70,000 पार करते हुए 70,284 पहुंच गया है। कुल मौतों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया के 209 देशों से आगे है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को अब कोरोना की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सरकार ने गुजरात, राजस्थान, केरल, गोवा और दिल्ली NCR से आने वालों के लिए यह टेस्ट अनिवार्य किया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू करने जा रही है। इसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू किया जाएगा। दिल्ली के लगभग 90 लाख लोग इस कैटेगरी में वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र होंगे। टीकाकरण अभियान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने लाभार्थियों की ज्यादा से ज्यादा संख्या को एकोमोडेट करने के लिए स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के देवन बहाली गांव में भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने आज ये जानकारी दी। ASI महापात्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हमने लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोका। इसके बाद लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया, वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार कर सकती हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार रात सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित है। खासतौर पर गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए यदि लॉकडाउन लगाए जाने की आवश्यकता है तो सरकार को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। कोरोना वायरस का कहर इतना खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा, इस बात की संभावना शायद ही किसी ने लगाई होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार इसकी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश में कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इधर 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी ने अभियान की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।